बहुत समय पहले इज़राइल के लोग मिस्र में रहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। दिन रात उन्हें फिरौन के लिए ईंटें बनानी पड़ती, भारी काम करना पड़ता और कोड़े सहने पड़ते। लोग दुखी थे, थके हुए थे और हर दिन परमेश्वर से पुकारते थे, हे प्रभु, हमें बचा ले, हमें आजादी दे। एक दिन परमेश्वर ने एक साधारण चरवाहे मोसेस को चुना। जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर ने उससे कहा, मोसेस, मेरे लोगों को मिस्र से बाहर निकालो, मैं उनके लिए आजादी का रास्ता बनाऊंगा। मोसेस मिस्र लौटा और फिरौन से मिला। उसने कहा, इज़राइल के परमेश्वर का आदेश है, मेरे लोगों को जाने दो। फिरौन हंस पड़ा, तेरा परमेश्वर कौन है? ये लोग मेरे गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। फिरौन के इस जिद्दी रवैये पर परमेश्वर ने कई अद्भुत चमत्कार किए। नदियों का पानी खून में बदल गया, टिड्डियों और मक्खियों के झुंड छा गए, आसमान अंधकार से ढक गया। आखिरकार फिरौन डर गया और हार मान गया। उसने कहा, जाओ, अपने लोगों को लेकर निकल जाओ। इजरायली खुशी खुशी मिस्र छोड़कर निकल पड़े। हजारों लोग अपने बच्चों और सामान के साथ परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़े। उनके सामने आग का स्तंभ और बादल का खंभा था, परमेश्वर की उपस्थिति का निशान। लेकिन फिरौन का मन फिर बदल गया। वह गुस्से में चिल्लाया, मैंने क्या कर दिया? अपने गुलामों को क्यों जाने दिया? सेना तैयार करो, उन्हें वापस लाओ। फिरौन ने अपने रथ और घोड़ों को तैयार किया। सैकड़ों सैनिक चमकदार कवच पहनकर इजरायलियों के पीछे दौड़े। इजरायलियों ने पीछे मुड़कर देखा, धूल का गुब्बार, घोड़ों की टापें और दुश्मन की सेना उनकी ओर बढ़ रही थी। आगे था विशाल लाल सागर और पीछे से आ रही थी फिरौन की ताकतवर सेना। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, मोसेस, हमने तुम पर भरोसा किया, लेकिन अब तो हम फंस गए। क्या हम मिस्र में मर जाते तो बेहतर था? अब हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। मोसेस ने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, मत डरो, आज परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ाई करेगा, बस शांत रहो और उसका चमत्कार देखो। तभी परमेश्वर ने कहा, मोसेस, अपनी लाठी उठाओ और समुद्र की ओर हाथ फैलाओ। मोसेस ने अपनी लाठी उठाई और समुद्र की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक तेज हवा चलने लगी, लहरें उठी, पानी गरजने लगा और देखते ही देखते लाल सागर दो भागों में बंट गया। बीच में एक चौड़ा रास्ता खुल गया, सूखी जमीन का। दोनों ओर ऊंची ऊंची पानी की दीवारें खड़ी थीं। इजरायली आश्चर्य से चिल्लाए, लेकिन जल्दी ही वे उस रास्ते पर चल पड़े। बच्चे, बूढ़े और परिवार सब सुरक्षित होकर समुद्र पार करने लगे। पीछे से फिरौन की सेना भी उस रास्ते पर उतर आई। घोड़ों के खुर सूखी जमीन पर दौड़ने लगे। सैनिक चिल्लाते हुए इजरायलियों को पकड़ने दौड़े, लेकिन तभी जैसे ही अंतिम इजरायली पार पहुंचा, मोसेस ने फिर से अपनी लाठी उठाई और अचानक समुद्र की दीवारें गिर पड़ी। गरजते हुए पानी ने पूरी सेना को ढक लिया। फिरौन और उसके सैनिक समुद्र में डूब गए। इजरायली लोग दूसरी ओर सुरक्षित खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों से परमेश्वर की महान शक्ति देखी थी। लोग खुशी से गाने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर महान है, उसने हमें आजादी दी है। मोसेस और लाल सागर की यह कहानी हमें सिखाती है, चाहे हालात असंभव क्यों न लगे, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखें तो वह हमारे लिए चमत्कार करता है और रास्ता बनाता है।